बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अभी हम सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.1 सेवन्थ क्लास मैथमेटिक्स। इट इज पीटीबी सिलेबस। हमारा जो टॉपिक है दैट इज द नंबर पैटर्न। इट इज क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 2.1। फाइंड द जनरल टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस। तो हमारे पास ये सीक्वेंसेस गिवन है, इनकी जनरल टर्म हमने फाइंड आउट करनी है। इट्स पार्ट फर्स्ट 6, 13, 20, 27 एंड सो ऑन। हमने जनरल टर्म इसकी यानी nth टर्म फाइंड आउट करनी है। तो इसका जो मेथड है, मेथड ये है कि हम जो है ना सबसे पहले इनका डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे कि जो टर्म्स हमारे पास हैं a1, a2, a3 सो ऑन, इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, क्या चीज़ इसमें ऐड हो रही है। सेकंड टर्म a2 माइनस a1 विल बी द डिफरेंस ऑफ टर्म्स। 13 माइनस 6 it is 7. So difference of two terms is 7. इसकी हम जो ना टर्म्स फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट टर्म that is given as a1, it will be 7 into, it is one term, 7 into 1 minus 1, it will be 6. Next its second term, 7 into 2 minus 1, it will be 7 2s are 14 minus 1, it is 13. Same like that, its third term will be 7 into 3 minus 1, 7 3s are 21 minus 1, it will be 20. Continuing this term, its fourth term 7 into 4 minus 1, it will be 27. a5 7 into 5 minus 1, it will be 35 minus 1, 34. इसी को हम कंटिन्यू रखते हैं तो हमारे पास जो इसकी nth टर्म है दैट विल बी 7 into n minus 1। मीन टू से कि इसमें 7 भी कांस्टेंट रह रहा है, 1 भी कांस्टेंट रह रहा है, सिर्फ जो ना वेरी हो रहा है n हो रहा है, यानी नंबर हो रहा है। तो इसके हमारे पास जो nth टर्म है that is a n जनरल टर्म is equal to 7n minus 1। अभी इसका हम सेकंड पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं। इसमें भी हमने nth टर्म फाइंड आउट करनी है। तो nth टर्म फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम इन टर्म्स का जो डिफरेंस है वो फाइंड आउट करेंगे। वो फाइंड आउट करने के लिए सेकंड टर्म में से हम फर्स्ट टर्म माइनस करते होते हैं। सेकंड टर्म इज 7 और इसमें से फर्स्ट टर्म दैट इज 5, इट विल बी सब्ट्रैक्टेड एंड इट इज 2। इनका जो डिफरेंस आ रहा है 2 का आ रहा है। अब हम क्या करेंगे कि इसका ईच टर्म जो है ना फाइंड आउट करेंगे यूजिंग दिस डिफरेंस ऑफ टर्म्स। इसकी जो फर्स्ट टर्म है a1 दैट विल बी 2 into 1 plus 3, it will be 5. सेकंड टर्म 2 into 2 हम रखेंगे प्लस 3 ऐड करेंगे, इट विल बी 2 2s are 4 plus 3 7, that is second term. Its third term 2 into 3 because it is the term number 3 plus 3, 2 3s are 6 plus 3, it is 9, that is the third term. Same continuing this fourth term 2 into 4 plus 3, it is 11, so on. It means कि जो इसमें से 2 और 3 है ये कांस्टेंट है, बाकी जो टर्म्स है वो वेरी हो रही हैं, चेंज हो रही हैं। इसी को इसी तरह कंटिन्यू रखते हुए जो हमारे पास a n बन जाएगा
और 2 एज इट इज आ जाएगा। और ये वाला जो हमारे पास मेनली नंबर है जो चेंज हो रहा है, इसको हम n लिख देंगे, 2n प्लस 3। सो nth टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस इज 2n प्लस 3। दिस इज द रिक्वायर्ड टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस। ये इसी क्वेश्चन का हमारे पास पार्ट 3 है। तो इसमें भी एक सीक्वेंस गिवन है, इसकी nth टर्म हमने फाइंड आउट करनी। तो सबसे पहले हम इनका डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। डिफरेंस किस तरह फाइंड आउट किया जाता है कि सेकंड टर्म में से जो फर्स्ट टर्म है वो माइनस कर देते होते हैं। इट इज फर्स्ट टर्म, इट इज सेकंड, इट इज थर्ड, सो सेकंड टर्म इज 9, फर्स्ट टर्म इज 4, द डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स इज द 5। इट मीन्स कि हर टर्म में जो डिफरेंस इसका आ रहा है वो 5 का आ रहा है। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, इट्स फर्स्ट टर्म विल बी a1 is equal to 5 into 1 minus 1. It will be 5 under 5 minus 1, its answer will be 4. It is the first term. अब सेकंड टर्म हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं। सेकंड टर्म में हम 5 इंटू 2 करेंगे, माइनस 1 करेंगे, इट विल बी 9। इट्स थर्ड टर्म, 5 को सेम रखेंगे, इधर थर्ड टर्म है तो हम 3 लिखेंगे, माइनस 1 भी कांस्टेंट सेम रहेगा, इट विल बी 15, माइनस 1 इट विल बी 14। इट इज़ अ थर्ड टर्म। फोर्थ टर्म के लिए हम जो ना 5 कांस्टेंट है, सेम रहेगा, और इधर हम लिखेंगे 4 बिकॉज इट इज़ द फोर्थ टर्म। 1 भी सेम आएगा, इट इज़ अ कांस्टेंट। 5 for the 20 minus 1 it will be 19। इसी तरह इट्स फिफ्थ टर्म, 5 सेम रहेगा, नेक्स्ट फिफ्थ टर्म का 5 आएगा, माइनस 1, इट इज़ 25 माइनस 1 24। इसी प्रोसेस को हम कंटिन्यू रखते हैं, तो इट विल बी ए एन, nth टर्म, और 5 एज इट इज़ आ जाएगा। ये वाला जो ब्रैकेट के अंदर है ये हर टर्म के साथ चेंज हो रहा है, इट मीन्स कि इधर हमारे पास n आ जाएगा, माइनस 1 सेम है। इट मीन्स nth term of this sequence is 5n minus 1। It is the answer of this question। ये इसी क्वेश्चन का हमारे पास फोर्थ पार्ट है। इसका सीक्वेंस गिवन है 2, 12, 22, 32 एंड सो ऑन। इसकी जो फर्स्ट टर्म है a1, a2, a3 सो ऑन, कंटिन्यू इसको रखेंगे। तो इसमें जो डिफरेंस हमने ए एन यानी nth टर्म फाइंड आउट करनी है, तो इसकी जो हमारे पास डिफरेंस ऑफ टर्म्स है a2 माइनस a1, ये हम फाइंड आउट करेंगे। a2 इज द 12, इसमें से 2 माइनस करेंगे, इट इज 10। तो अब हमारे पास जो इसकी फर्स्ट टर्म है, इसको हमने फाइंड आउट करना है। a1 will be 10 into 1 minus 8, it is equal to 2, that is the first term। अब हम इसकी सेकंड टर्म फाइंड आउट करेंगे, 10 into 2, it will be 20 minus 8, its answer is 12, that is the required second term। a3 10 सेम रहेगा, और ये थर्ड टर्म है तो इधर हम 3 लिखेंगे, माइनस 8, it will be 30 minus 8, that is 22। it is third term। its fourth term, 10 कांस्टेंट रहेगा, और 4 जो फोर्थ टर्म का वो इधर आएगा, माइनस 8, इसकी वैल्यू होगी 40, माइनस 8 इट इज 32। नेक्स्ट सो ऑन, इट इज 5 फिफ्थ टर्म, 10 इज कांस्टेंट एंड 5 जो इसमें यानी फिफ्थ टर्म है तो इधर हम 5 लिखेंगे,
-8 ये भी सेम आ रहा है, चेंज नहीं हो रहा। इट मीन्स 50 - 8 इट विल बी 42। इसको कंटिन्यू रखते हुए इट विल बी an और 10 सेम आएगा, और ये वाली जो टर्म है ये चेंज हो रही है, सो इट विल बी n and -8. So nth term of this sequence is 10n - 8. This is the required term of this sequence.